होती है। हमारे साथ कर्नल सुरेश धमाल साहब हैं मैंजा से, और आपके बारे में तो जानते हैं सुरेश सूबेदार सुरेश राणा साहब मलाटू और देरू से मलाडू देरू कानपुर बेसिकली। फौजी जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ श्रीमती चंपा देवी और सूबेदार सुरेश साहब, सभी राणा परिवार यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और विशेषकर हमारे कर्नल सुरेश साहब हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर आप सभी का जो भी यहाँ पे बैठे हमारे साथी, और सभी का स्वागत अभिनंदन। सुरेश साहब हमारे साथ में हैं। हम सभी वैसे फौजी सभी भी हैं बीच में, हमारे सारे नॉन हैं, और आज इस शुभ मौके पर मिले हुए हैं। तो भागवत कथा तो शुरू हो रही है, साथ साथ में माता चिंतपूर्णी जी की प्रतिमा, उनका स्वरूप भी आज स्थापित किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में हम सभी इकट्ठे हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है ये। और कर्नल साहब से हमारी मुलाकात सुरेश साहब से इन्होंने बुलाया था, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बुलाया। हमारे कैप्टन साहब भी अभी आए हैं, फ्रेश ही आए हैं अभी, और सभी भाई, मैं सभी के बारे में नहीं जानता हूँ, भाई जी हैं हमारे, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो साहब थोड़ा बताएं अपने बारे में ना। सब मैं जी, मेरे घर मेंजा में है। हाँ जी, हाँ जी। लोअर मेंजा, फूला मेंजा। और ये हम दोनों सुरेश जो है, हम दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे। ये लगभग 1 महीना बाद के भर्ती हैं, मैं 1 महीना पहले का भर्ती हूँ। और दोनों ने इकट्ठी कसम खाई, दोनों इकट्ठे आउट हुए। जी जी। साहब 8 मैकेनाइज में चले गए और मैं 15 मैक में चला गया। 15 मैक न्यू, जिसको मैकेनाइज का हिस्ट्री पता है, पहली 14 पलटनें जो हैं वो इन्फेंट्री से कन्वर्ट हुई हैं। हाँ। और ये 15वीं जो इसलिए लिखा है फर्स्ट बोर्न मैक बटालियन है, ये पहली न्यू रेस पलटन है, मैं उसमें चला गया। और दुख तो बहुत हुआ क्योंकि 2 ही बंदे गए, हम 400 बंदों ने कसम खाई, और 400 में से उस यूनिट में 2 ही बंदे गए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि प्रमोशन बहुत जल्दी होती गई। मैं 12 साल में नायब सूबेदार बन गया, और 15 साल होते ही छोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे दी, बस नहीं करनी है। और एडिटर अफसर है, तो मैंने बोला यार भाई, अगले दिन वो एसएल कमीशन का बोला उन्होंने कि आया हुआ है, कोई भरना चाहता तो भरो। तो मैंने सर एसएल कमीशन के लिए अप्लाई कर दिया, और मैं सिलेक्ट हो गया सर। साहब की यूनिट से भी एक कुंदन लाल शर्मा जी थे, वो भी सिलेक्ट हुए, हम 2 थे। और साहब जैसे सिग्नल से हैं, मैंने सिग्नल का 2 ही रहा हूँ, 31 आमद सिग्नल। मैं कर्नल रिटायर हुआ हूँ सर, फौज का कोई रैंक नहीं हुआ जो नहीं छोड़ा नहीं। और फिर उसके बाद हम दोनों अलग हो गए, नहीं मिले। एक बार यहाँ पर बीजेपी की रैली थी परमार जी की संगम पैलेस में, तो मैंने बोला यार ये सुरेश जी तो देखे लग रहे हैं। मैंने पूछ लिया, वही है हम, तब से लेकर के हम बहुत क्लोज हैं सर, एक दूसरे। बाकी नहीं है व्हाट्सएप से तो चलता रहता है। ये हम अगर सब फौजी है तो हमारे बोलने का मतलब है, ये सिर्फ फौज में ही है, एक दूसरे की पहचान रखना या लगाव रखना अपने दिल में। नहीं यार मैं चल लेकर मेरा एक नजदीक है तो तू वीक है, कहाँ तक पी रहना था। मैं उन्हें पीछे साहब और मैं गल कर रहा था, सुनिया था वहाँ दे भी एक कुड़िया केस होया था जब। हाँ, ये बड़ी ही है। बहुत ही सेम डे मेरी यूनिट में जैसे साहब 11 मैकेनाइज में पोस्टिंग था, जैसे साहब राजूराम साहब, वो खत्म हुए, और एक छोटी सी एक्शन इसमें रैली, तो 100 आदमी होगा। फिर जब लास्ट दिन वर्डिंग है भारत माता की जय, और हार्ट अटैक आया, खत्म हो गए वो। तो मैं गया था वहाँ, तो ये ना हम लोगों को आपस में मिलना जुलना चाहिए, अच्छा लगता है साहब। मैं तो भागता रहता हूँ इधर उधर है, तो ऐसा इधर चलो। इसी मेरे 3 बच्चे हैं सर। बेटा मेरा लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, गोरखा में है, 28GR में।
और अभी प्रेजेंटली वो प्रिंसिपल है मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। मिलिट्री स्कूल बेंगलोर का प्रिंसिपल है सर। और बेटी एक अब्रॉड है बहरीन, एक बेटी पटियाला में सेटल है सर। अच्छा मैं अकेला हूँ, मेरे आई लॉस्ट माई वाइफ 2 years बैक। अच्छा 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए सर। तो अभी मैं अकेला हूँ घर पे। चलो अच्छा लगा आपसे जान करके।